हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। एंड माई सेल्फ लोकेश मीना, और मैं अब यहाँ पे आईटीआई के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो जितने भी हमारे एग्जाम स्टडी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो करते रहिएगा बेटा। आपको जेन्युइन कंटेंट दिया जाएगा, बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। और मतलब इससे सभी बच्चों को डर लगता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ने में इतना सारा है कि आपका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन हमारे को स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ना है। कितना हमारे को इलेक्ट्रिकल मशीन्स को जानना जरूरी है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको जानेंगे और सिंपल करेंगे बेटा इलेक्ट्रिकल मशीन्स को। ओके, तो मैं यहाँ पे आज जो डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का रोड मैप डिस्कशन करने वाला हूँ कि हमारे आईटीआई होल्डर्स के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स का सिलेबस क्या है, कितना हमारे को इसको जानना है, कितना हमारे को इसकी नीड है। क्योंकि भाई साहब हम तो बच्चे हैं आईटीआई के, पढ़ा देंगे गेट लेवल का, उतना नहीं पढ़ाना ना हमारे को सिर्फ आईटीआई लेवल का ही पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। हमारी जो चार मशीन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब आप देखिएगा कि हमारे पास जो चार मशीन्स होती हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन्स। डीसी मशीन के अंदर आपका मतलब जनरेटर आ गया, डीसी जनरेटर आ गया, डीसी मोटर आ गया। आपके पास इंडक्शन मशीन हो गया, दिस इज एंड आपके पास अल्टरनेटर हो गया। अब देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर को छोड़ के जितनी भी मशीन्स होती है सबकी सब आपके पास रोटेटिंग मशीन्स होती है, और सारी की सारी आपकी फेराडे लॉ पे वर्क करती है। और दूसरी बात, हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो आपका स्टेशनरी मशीन होता है। कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, कैसे आप वहां पे वोल्टेज बनाते हो, ये सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ओके, तो ये हमारा एक रोड मैप है। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि हमारा पैटर्न क्या है आईटीआई का, और हमारा यहाँ पे सिलेबस क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा सर, हम थोड़ा सा बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो बेटा आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा रोड मैप में आपके पास ट्रांसफॉर्मर। देखिएगा, आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर दिख भी रहा होगा। देखो यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्मर है। कंस्ट्रक्शन, हम उसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है उसके बारे में बात करेंगे। सर हमारे पास अगर उनके जो पैरामीटर्स होते हैं उनको अगर हम पर यूनिट के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, वो भी सारी चीजें हमने बता रखी है। सर यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, उसका वोल्टेज रेगुलेशंस निकालेंगे, एंड पैरेलल ऑपरेशंस एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर। देखो थ्री फेज ट्रांसफार्मर हमारे को इतना नीड नहीं होता है, बस उसके जो टर्म्स होते हैं थोड़े बहुत जानना जरूरी है, उसके बारे में जानेंगे। अब एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आपको प्रॉपरली बहुत डेप्थ पे पढ़ना है। ओके, डेप्थ में पढ़ोगे तो बेटा आप जिंदगी भर बहुत टाइम है, बोल देना कि लोकेश सर आप डेप्थ में पढ़ा दीजिए, मैं डेप्थ में पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन हमारे को कितना नीड है हमारे आईटीआई होल्डर्स को, उतना मैं आपको समझा दूंगा। ओके, चलिए ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मर की बात। ओके, अब इसमें से एक दो टॉपिक आपके लेफ्ट हो गए तो चिंता मत करिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये है डीसी मशीन, जहां पे हम बात करने वाले हैं डीसी मशीन की। अब बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे पास डीसी मशीन है, डीसी मशीन में हम कोई सी भी मशीन हो, कंस्ट्रक्शन तो आपको प्रत्येक मशीन का पढ़ना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या होता है बेटा, उसके इंटरनल पार्ट, उसके एक्सटर्नल पार्ट, उनके बारे में आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे भी आप ईएमएफ इंड्यूस कराओगे जैसा आप ट्रांसफॉर्मर में करा रहे थे। यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शंस होता है कि व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शंस, कि ये कैसे डेवलप होती है, उनके बारे में हमको जानना है। कम्यूटेशंस मेथड क्या होता है, हम फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक, आप मोटर का कैरेक्टरिस्टिक बताओगे, जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक बताओगे, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सर वहाँ पे स्पीड कंट्रोल के बारे में बात करोगे, आप इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग लगाओगे कि भैया इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का आपको नीड क्यों होता है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और उस सर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या क्या लॉसेस होता है, आयरन लॉसेस कहाँ पे होता है, को एंड आपके पास कॉपर लॉसेस कहाँ कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और फाइनली अपन उसका टेस्ट भी निकाल देंगे। अब सर आप बोलोगे सर एफिशिएंसी, अरे मेरे भाई एफिशिएंसी तो प्रत्येक मशीन की निकलती है ना, भले आपकी स्टेशनरी मशीन हो या आपके पास रोटेटिंग मशीन हो, तो उसका भी एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो हमारा तो कंडीशन एक ही होता है कि प्रत्येक मशीन अच्छी एफिशिएंसी चाहती है और वोल्टेज रेगुलेशंस कम चाहती है। अब अभी मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर व्हाट इज एफिशिएंसी, व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशंस। तो एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, वोल्टेज रेगुलेशंस आपको कम रिक्वायरमेंट होता है, एफिशिएंसी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशंस वोल्टेज के डिफरेंस एंड स्पीड के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो वो आपका डिफरेंस कम होना चाहिए, तब जाके वोल्टेज रेगुलेशन आपका कम आएगा। और आप बोलोगे कि सर हमारे पास एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आउटपुट में आपको कितना मिला, इनपुट में आपने कितना दिया था, उन दोनों का रेशियो होता है, दिस इज एफिशिएंसी, सिंपल है। ओके, चलिएगा, ये तो हो गया डीसी मशीन की बात, जहां पे जनरेटर मोटर दोनों आ जाता है। अब देखिएगा सर, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बेटा यहाँ पे अल्टरनेटर, मतलब जिसे आप सिंक्रोनस मशीन भी बोलते हो।
तो सिंक्रोनस मशीन में बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमको अब नहीं होने वाला है। ओके, देखिएगा उसके बारे में हम सर प्रिंसिपल की बात करेंगे सर, सेम यहाँ पे भी आप उसका कंस्ट्रक्शन की बात करोगे, यहाँ पे भी आप ईएमएफ इंड्यूस कराओगे, यहाँ पे भी आप आर्मेचर रिएक्शंस होगा उसके बारे में चर्चा करोगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ पे बात करोगे, जैसे आपने डीसी मशीन के अंदर किया सर, यहाँ पे स्लिप टेस्ट होता है उसके बारे में हम बताएंगे। ओके, पावर इक्वेशंस क्या होता है सर, यहाँ पे सेलेंट मशीन्स का और आपके पास सिलेंड्रिकल मशीन्स का उसके बारे में चर्चा करेंगे। फेलियर ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात करेंगे, सिंगल फेज आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसके एप्लीकेशंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ओके, चलिए इसके बाद हमारे पास सर जो इसके बाद आता है जो कि लास्ट है हमारा, वो है हमारे पास इंडक्शन मशीन्स। एक तो आपके पास जो इंडक्शन मशीन होती है ये आपकी एक 3 फेज होती है, एक सिंगल फेज होती है। अल्टरनेटर भी आपका 3 फेज और सिंगल फेज होता है। तो सर यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो इंडक्शन मशीन आप 3 फेज में पढ़ोगे, सिंगल फेज में पढ़ोगे। ओके, अब क्या होता है कि सर जो 3 फेज होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, बट सिंगल फेज आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। कैसे नहीं होती है चर्चा करेंगे जब पढ़ाएंगे, जब अभी तो सिर्फ एक रोड मैप है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी आप ईएमएफ इंड्यूस कराओगे तो यहाँ पे जो फील्ड बनती है आपकी, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो कंडक्टर को कट करती है और कंडक्टर पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो जब पढ़ाऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। ओके, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे लिख रखा है मैंने, उसके बारे में बात करते हैं। फिर वहां सर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो आपको पता है सारी मशीन का फेराडे लॉ है। ओके, आप यहाँ पे वर्किंग की बात करते हो, इंडक्शन मशीन का वर्क कैसे होता है, मैंने बोला ना इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट जानेंगे कि कैसे वर्क करती है आपकी इंडक्शन मशीन। एफिशिएंसी यहाँ पे बात करोगे, लॉसेस इस मशीन में भी होगा वहां पे बात करोगे, टेस्टिंग करेंगे सर। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपको अगर आइडिया हो थोड़ा बहुत भी तो आपको पता होना चाहिए कि सर ट्रांसफॉर्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है वही इंडक्शन मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से इंडक्शन मशीन आपकी रिलेटेड होती है, ध्यान रखिएगा। और इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर पार्ट जो कि स्टेशनरी होता है वो दोनों का सिमिलर होता है, सिर्फ रोटर का डिफरेंस होता है। ये सारी मशीन एक दूसरे में रिलेटेड है मेरे भाई, है ना। तो हम इनको अलग अलग नहीं करेंगे कि भैया इसका इससे रिलेशन नहीं, इन मशीनों का रिलेशन है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे बिठाएंगे। ओके, अब देखिएगा सर यहाँ पे हम टेस्टिंग की बात करेंगे, स्टार्टिंग मेथड कैसे आप स्टार्ट करते हो, फिर सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की बात करेंगे। फिर भाई साहब हमने सारी चीजें तो कर ली, अब उसका स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे, तो स्पीड कंट्रोल के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो हाई टॉर्क मोटर के बारे में बात करेंगे सर, और यहाँ पे स्पेस हार्मोनिक एंड टाइम हार्मोनिक क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और सारी इसमें वो सारी मोटर्स आ चुकी हैं बेटा, आपकी जो सिंगल फेज मोटर्स होती है ना, कैपेसिटर स्टार्ट के परमानेंट मैग्नेट, वो सारी की सारी आ चुकी है। ओके, सिंगल फेज के अंदर, सिंगल फेज जब भी नाम आ जाता है तो उसके अंदर सारी मोटर्स आ जाती है। तो भैया ये तो हमारा सिलेबस है IIT JEE का। ओके, तो अब सुनिएगा मेरे भाई, कल से हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन से स्टार्ट हो रहा है। सारे के सारे बच्चे एग्जाम स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है बेटा, आ जाइए सारे लोग, और बहुत अच्छे तरीके से अपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स को डील करेंगे और बाकी के सब्जेक्ट भी लेके आने वाले एक एक करके, और कुछ तो चल ही रहे हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।